मैं कहती हूँ आपको एक मशवरा है, एक दुकान खोल लो जिसमें जो है ना मैं रोज क्लाइंट भेज दिया करूँगी, एक पर्ची दे दिया करो, क्योंकि तुम्हें तो आगे का बड़ा इल्म है, दोनों का सही कारोबार चलेगा, मेरा भी फेम नहीं है तुम्हारा भी नहीं है, दोनों बहन भाई बैठ के ना लोगों को जरा बेवकूफ बनाएंगे। बातें करके तो सर जी रेटिंग आप ले रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है बातें होती कैसे हैं और रेटिंग लेते कैसे हैं। इसको ये बंदा पूछे तुमने जन्नत का पाइप लगाया हुआ अपने घर से? मैंने तो तुम्हारी भी कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं, ये मॉडल्स को तुमने गोदियों में उठाया हुआ है और पपियां जपियां तुम्हारी चल रही हैं, तो क्या तुमने कोई दोजक से ऊपर वाली जगह में जाना था जो तुमने दूसरे लोगों को कह दिया जी ये दोजक में जाएंगे? आप बाद में पहले बात करके फतवा कर देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी माफी तलाफी हो जाए। यार सारे तो टिकटॉकर है मेरी जान। यार वैसे जाहिद साहब हाथ धोगी, आप यंग बच्चे हो, आप यंग लड़के हो, किस तरह की बातें आप करते हैं? बल्कि आप उनको अच्छी बातें कहें, आप उल्टा कह रहे हैं जहन्नुम में जाने नहीं। यहाँ पे कहते हैं जो दिखता है तो बिकता है। एक बात है, अगर वो बिल्कुल भी देसी होकर फिरेंगे तो कहेंगे इन्होंने तो अवेयरनेस ही नहीं है, तो अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे बालों का करके फिरेंगे तो कहेंगे ये दंग तलंग है। जाहिद अहमद आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं। उन्होंने ये बात की है कि जो टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जाएंगे दोज़ख में। इनके पास जो है ना ये अपने जिस्म दिखा के व्यूज बटोरते हैं। ये सारा कुछ इन्होंने ये बातें कही। जाहिद नाम है ना इसका, मैंने देखा पिछले दिनों इसने माफी भी मांगी है कुछ। मुझे इसको ये बंदा पूछे तुमने जन्नत का पाइप लगाया हुआ अपने घर से? लोगों के घर में गैस की सप्लाई आती है तो तुम्हारे घर में जन्नत के पाइप की सप्लाई आती है? थोड़ा सा बात करते हुए इंसान को सोचना चाहिए कि आप किस तरह कह सकते हैं जी ये इन्होंने जहन्नुम में जाना है, इन्होंने उरियान कपड़े पहने हैं। मैंने तो तुम्हारी भी कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं, ये मॉडल्स को तुमने गोदियों में उठाया हुआ है और पपियां जपियां तुम्हारी चल रही हैं, तो क्या तुमने कोई दोजक से ऊपर वाली जगह में जाना था जो तुमने दूसरे लोगों को कह दिया जी ये दोजक में जाएंगे? आपने कितने टिकटॉकर्स के ऊपर बात की, आपने कितने लोगों के ऊपर बात की? क्या आपको ये जेब देता था कि आप उनके ऊपर बात करें? मतलब आप बाद में पहले बात करके फतवा कर देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी माफी तलाफी हो जाए। मुझे बताओ ना ये कौन होता है दोजक और जन्नत का इंतखाब करने वाला? क्या इसको पता है कि इसकी कब्र में से कीड़े निकले हैं या क्या फूल निकलने हैं? ये तो कोई बंदे को पता ही नहीं है। ये तो अल्लाह और बंदे का मामला है। और ये बंदा किस तरह की बातें कर रहा है, पहले बात कर देनी। मुझे जहां तक लगता है ना ये इसको भी रेटिंग की जरूरत थी। रेटिंग के कहता होगा मैं कुछ ना कुछ तो उल फूल कर दूं, इन्फ्लुएंसर्स को पीछे डलवा लिया, टिकटॉकर्स को डलवा लेते। यार सारे तो टिकटॉकर है मेरी जान। हर बंदा तो यहाँ टिकटॉक्स बनाता है। आप बिजनेसमैन से लेके एंड तक के सफाई वाले को देख ले, वो कहेगा एक वीडियो वायरल होती है रात को उनका मजाज नहीं मिल रहा होता, अकड़ करके बैठते हैं घर वालों के साथ जी हमारी वीडियो वायरल हो गई। दिखाते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए सारा कुछ। नहीं जिस्म कौन से दिखाए हैं? इसने जाके जूमिंग की है, तुमने जाके गौर गौर से देखा है जिस्म दिखाए हैं? यार वैसे जाहिद साहब हाथ धोगी, आप यंग बच्चे हो, आप यंग लड़के हो, किस तरह की बातें आप करते हैं? बल्कि आप उनको अच्छी बातें कहें, आप उल्टा कह रहे हैं जहन्नुम में जाने नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए था। ये कंटेंट क्रिएटर्स कहाँ से आ गए? नहीं बेसिकली जेलसी की हद होती है और जेलसी की इंतहा होती है। जब अपने से कुछ बनना पड़ा तो उनके कंटेंट क्रिएटर पे बातें करना शुरू कर दी। बातें करके तो सर जी रेटिंग आप ले रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है बातें होती कैसे हैं और रेटिंग लेते कैसे हैं। अब ये वीडियो की भी रेटिंग जाएगी ना तो आपको पता चलेगा रेटिंग होती क्या है। आइंदा नहीं किसी के बारे में, स्पेशल किसी के बारे में भी नहीं बोलना। जो जिसका रोजी रोटी लगा ना चलने दो उसका, उसने अपने घर का। खुद ड्रामे किए इन्होंने जिसमें इन्होंने खुसरो का भी किरदार अदा किया, कभी कोई किरदार अदा किया, कभी ज़ारा मलिक के साथ ये हैं और सारा मतलब बहुत जो किरदार अदा किया वो कहीं ना कहीं नजर तो आनी है ना, वो किसी ना किसी शक्ल में नजर आनी है। फिर भी फेम नहीं मिला तो उसने कहा चलो जी इन बेचारों को पकड़ लो, इनके ऊपर बात कर दो कि ये नंगे पलंगे आते हैं, ये दोजख में जाएंगे। ले भाई तू तो नवी वो क्या कहते हैं नजूम। मैं कहती हूँ आपको एक मशवरा है, एक दुकान खोल लो जिसमें जो है ना मैं रोज क्लाइंट भेज दिया करूँगी, एक पर्ची दे दिया करो, क्योंकि तुम्हें तो आगे का बड़ा इल्म है। हाँ अच्छा, रूबी मलिक जाहिद अहमद को ये मैसेज दे रही है कि आप दुकान खोलो और मैं आपको क्लाइंट भेजूंगी। 200 रुपये में बिचेगा ना तो चूरन भी बिक जाएगा, अल्फाज भी बिक जाएंगे और फेम भी आ जाएगा। फिर ड्रामों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए बंदे को बात करते हुए। नहीं अच्छा लगता बंदा इस तरह की बात करते हुए कि आप कह देते हैं जी इन्होंने दोजख में जाना है। आप देखो एक जो बंदा जो भी काम कर रहा है वो कितनी मेहनत से ऊपर आ रहा है। बिल्कुल सुबह को वो घर से निकलता है, जेब में चाहे 50 रुपये बेचारे के नहीं है, तो आप कह रहे हो जी नंग दिखा के। नंग क्या देखा? आपने नंग नहीं दिखाया, तस्वीरें दिखाऊं इस शो में तस्वीरें लगाई इनकी जो इन्होंने लड़कियों को उठाया। टिकटॉकर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने रिप्लाई किया, कैन डॉल ने किया, लिश्मा ने किया, कवल आफ्ताब ने किया कि आप अपने गिरेबान में झांकें। बिल्कुल उनकी मेहनत है 9 साल की यार। इन्होंने कैंडल हो गया, ये लिश्मा हो गया, इन्होंने कितने कितने सालों से मेहनत की है। आप उनकी मिट्टी मलिया क्या उन्होंने नंग दिखाया मुझे बताएं? सही बात। ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग तो सारे करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो दिखता है तो बिकता है। एक बात है, अगर वो बिल्कुल भी देसी होकर फिरेंगे तो कहेंगे इन्होंने तो अवेयरनेस ही नहीं है, तो अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे बालों का करके फिरेंगे तो कहेंगे ये नंग तलंग है। मतलब सोच की इंतहा है ना। सोच वही सोचो जहां तक आपका दिमाग चलता है। वो कहते हैं मुझे नफरत है सोशल मीडिया से, लेकिन सोशल मीडिया तो खुद क्या कर रही? नफरत है तो क्यों भाई घर में बैठ। और मैं दुकान का मशवरा दे रही हूँ, मेरे से रब्ता करना, मैं तुम्हें दुकान की लोकेशन भी दे दूंगी, दोनों का सही कारोबार चलेगा, मेरा भी फेम नहीं है तुम्हारा भी नहीं है, दोनों बहन भाई बैठ के ना लोगों को जरा बेवकूफ बनाएंगे।